हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप जीएस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होमगार्ड की नई भर्ती के बारे में। जो भी युवा सरकारी सेवा, सुरक्षा व्यवस्था और समाज सेवा में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए होमगार्ड भर्ती एक बेहतरीन अवसर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कितनी पोस्ट हैं अभी, कौन-कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है और चयन प्रक्रिया क्या है। और सबसे ज़रूरी बात, इस भर्ती से सभी जुड़ी ऑफिशियल अपडेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी होमगार्ड में शामिल होकर देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, मैं कुछ इस होमगार्ड की भर्ती के बारे में जो पहले नोटिफिकेशन आया तो उसके बारे में भी हम कुछ बात कर चुके हैं, उनको फिर से हम रिपीट कर लेते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो भर्तियाँ हमारी कितनी है, बट सीटें कितनी है? 41,424 होमगार्डों की भर्ती है। ठीक है। पुलिस भर्ती बोर्ड से होगी 41,424 होमगार्डों की भर्ती। ठीक है। बोर्ड में जिलेवार रिक्तियों के अनुरूप होगा स्वयं सेवकों का पंजीकरण। सिपाही भर्ती के तर्ज पर होगा इनका चयन, जैसे कि यूपी कांस्टेबल में भी जब भर्ती का चयन होता था, सेम उसी प्रक्रिया से इसमें भी चयन होगा। और आयु क्या होगी? न्यूनतम 18 ईयर्स है और अधिकतम 30। ठीक है। न्यूनतम हमारी 18 वर्ष होगी और एकदम अधिकतम 30 वर्ष होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भर्ती बोर्ड 100 अंकों की लिखित परीक्षा कराएगा जो 2 घंटे की होगी। 100 अंकों का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है। जीएस सिर्फ उसमें आएगी और कोई सब्जेक्ट नहीं, ओनली जीएस है। ठीक है। अंत में अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। पुरुषों की 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट उनको पूरी करनी है, और जो महिलाओं की है वो 2.4 किलोमीटर है, जिनको 16 मिनट में पूरा करना है। ठीक है। परीक्षा का परिणाम जिलेवार जारी होगा, जैसा जैसा जिले है उसी के अनुसार इनका रिजल्ट दिया जाएगा। अभ्यर्थी को ओटीआर ऑनलाइन करना अनिवार्य है। जिन संभावित अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती बोर्ड की किसी भी परीक्षा में दृष्टिगत पूर्व में ओटीआर हो चुका, उन्हें पुनः करने की जरूरत नहीं है। जो पहले ही एग्जाम दे चुके हैं भर्ती बोर्ड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की मतलब ओटीआर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। पुरुषों की हाइट होगी 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की हाइट होगी 152 सेंटीमीटर। ठीक है। दौड़ अभी हम बता चुके हैं, फिर भी 4800 मीटर पुरुषों की है और महिलाओं की 2400। इनको 28 मिनट में करनी है और महिलाओं को 16 मिनट में करनी है। ठीक है। और फॉर्म भरने की तारीख 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक होगी। अभी 18 नवंबर से इसकी जो नोटिफिकेशन भर्ती फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, और आखिरी डेट क्या है? 17 दिसंबर के पहले पहले आप भरवा लीजिएगा। इसकी योग्यता क्या है? 10th पास है। ठीक है। जो जो 10th पास कर चुके हैं वो लोग इसमें फॉर्म में भर्ती मतलब फॉर्म भर सकते हैं, वो लोग एलिजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसमें। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न क्या है हमारा? विषय कितना? सामान्य ज्ञान का सिर्फ होगा। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। और कुल अंक कितने हैं? 100 होंगे ये हमारे। और समय कितना है? 2 घंटे। यानी कि 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न जीएस के सॉल्व करने हैं, जो कि 100 नंबर के होंगे। ठीक है। अब इससे एग्ज़ाम सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या है। ये भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया ही नोटिफिकेशन है, उसी का ये पेज है। ये हिंदी में, जिसको पढ़ना आराम से पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, जैसे सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य विज्ञान होगा, इतिहास होगा, संविधान होगा, अर्थव्यवस्था होगी, संस्कृति होगी, भारतीय कृषि से होंगे कुछ क्वेश्चंस, वाणिज्य एवं व्यापार हो गए, संख्या होगी, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ होगा क्वेश्चन उसके, नगरीकरण से भी होगा, भारत का भूगोल हो सकता है, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं से संबंध से विशेष जानकारी के बीच में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो प्रमुख मेले हैं उत्तर प्रदेश में जो आयोजित किए गए प्रमुख मेले एवं त्योहार, खेल पुरस्कार होंगे, उपलब्धियां जो होंगी पुरस्कार, उन सब चीज़ से होगा। राजस्व में होगा, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार से होगा, आंतरिक सुरक्षा होगा, आतंकवाद से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। समसामयिक होगा, समसामयिक विषय से होंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पुरस्कार होंगे, सम्मान होंगे, देश, राजधानी व मुद्राएं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। महत्वपूर्ण दिवस जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो, अनुसंधान, खोज
ये आ सकता है। पुस्तक और उसके लेखक भी होंगे। सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी जनोमुखी योजनाएँ होंगी, उन योजनाओं से रिलेटेड आ सकते हैं। महिला सशक्तिकरण से आ सकते हैं। आत्मनिर्भरता और एवं औद्योगिकी विकास के प्रयास जो किए गए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। प्राकृतिक घटनाएँ जो नेचुरल होती हैं उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। और महत्वपूर्ण सम्मेलन, समारोह भी आ सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश में देखना है वो भी देख ले सकते हैं। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस होगी, हिस्ट्री होगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडियन इकोनॉमी होगी, कल्चर होगा एंड एग्रीकल्चर होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इन्वायरमेंट से होगा, अर्बनाइजेशन होगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडिया की ज्योग्राफी जो होती है उससे, नेचुरल वो जो रिसोर्स होता है यूपी के, सिर्फ स्पेशल यूपी के होंगे। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एजुकेशन, कल्चर, साइंस, जो ट्रेडिशंस होते हैं उनसे, इम्पोर्टेंट फेयर जो होते हैं उनसे, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज जो होते हैं यूपी, स्पोर्ट्स के होंगे, प्राइज एंड अचीवमेंट्स होंगे, रेवेन्यू, पुलिस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे। ह्यूमन राइट्स से होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी होंगे, टेररिज्म होगा, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नाइबरिंग कंट्री जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे, कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइज एंड रिकॉग्नाइजेशन कंट्रीज जो होंगी उनसे, कैपिटल से आएंगे, करेंसीज होंगी, इम्पोर्टेंट डेज होंगे, इंटेंशन एंड डिस्कवरीज होंगे, बुक एंड दियर राइटर्स जो बुक्स होंगी उनके राइटर क्या होंगे, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, वेलफेयर, और ये सारे नीचे, ये सारी चीज़ हमारे एग्जाम में आने वाली है। तो अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, जिसको भी होमगार्ड में अपना चयन करवाना है। तो आपके सामने सिलेबस भी है, एग्जाम पैटर्न भी है, सिर्फ जनरल साइंस, जनरल नॉलेज आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से सही टाइम है, अभी से स्टार्ट कर दोगे तो एग्ज़ाम तक आपका बहुत कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।